आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त है। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। दाइश और भारतीय रवाबित दुनिया के सामने रख दिए। दहशतगर्दी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ। कहा गुज़श्ता बरस श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके, 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले, साल 9 पर तुर्की में क्लब हमले की मंसूबाबंदी में भारतीय हाथ मुलविस होना इंतहाई परेशान कुन है। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलविस थे। अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकशाफ कर चुका है। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है। नोटिस ना लिया गया तो इसके दूरस असरात होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतालिक भारत का मुनाफिकाना चेहरा खुलकर सामने आ गया है। भारत इस वक्त दुनिया का दहशतगर्द मुल्क जाना और पहचाना जा रहा है। हकीकत ये है कि रॉ भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और फौज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं। भारत ने पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। कौमी एयरलाइंस PIA की मिल्कियत न्यूयॉर्क में मारूफ होटल रोजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। होटल को 31 अक्टूबर बंद करने का ऐलान किया गया है। रोजवेल्ट होटल बंद करने का ऐलान जारी करने के बाद हटा दिया गया। होटल के फ्रंट डेस्क का 31 अक्टूबर के बाद से कमरों की बुकिंग लेने से इनकार। सेनेटर परवेज रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि रोजवेल्ट होटल इसलिए बंद कर दिया गया ताकि उसे फरोख्त करके ATM के पेट भरे जा सके। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी। वफाकी हुकूमत ने अखबार में इश्तिहार के लिए 60,000 रुपए बतौर अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर कहते हैं 7 अक्टूबर के हुक्मनामे में 2 अखबारात में इश्तिहार के लिए प्रोसेस फीस जमा कराने की हिदायत की थी। कानपुर में 9 साल के बच्चे को घरेलू मुलाजिम ने मुबैना ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्चे की लाश गुज़िश्ता रोज खेतों से मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश के लिए घरेलू मुलाजिम समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ अगवा, ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची के ज्यादती के बाद कत्ल के मुलजमान का सुराग न मिल सका। SP दरवेश खान की सरबराही में तहकीकाती टीम की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की जगह से मुलजिम के बालों के नमूने मिले हैं। बच्ची की DNA रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। केस में ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 15 हो गई। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज़ लाश खेतों से मिली। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं ये एक ब्लाइंड केस है। बच्चों से ज्यादती की रोकथाम में वालिदैन, टीचर्स और सोसाइटी को किरदार अदा करना होगा। नौशहरा में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में लेडी पुलिस कमांडो का कत्ल। DPO ने बुज़दिली दिखाने पर 7 एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया। साबिक SHO और ASI के खिलाफ महकमाना तहकीकात जारी। वाक़े की महकमाना तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 10 सितंबर को लेडी कांस्टेबल अदालती हुक्म पर अपने घर का ताला खोलने गई तो मुखालफिन ने पुलिस की गाड़ी को घेरे में लेकर खातून को ज़दोकोब किया और फायरिंग करके उसे मार डाला। मुलजमान की फायरिंग से डर कर भाग जाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतजाजी सियासत करने वाले अपनी करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ज़ाती मुफाद का कौमी मफादात पर गालिब आना अफसोसनाक है। पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन के इस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। वज़ीर आला की अरकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा एहतसाब हमारा कौमी मिशन है, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे कभी नहीं थे जितने आज हैं।
ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। हुकूमत और ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं। ऑपोजिशन अगर हुकूमत गिराने में संजीदा है तो इस्तीफा दे। पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान जमात है। सूबे का इन्होंने क्या हाल किया है, APC में ये सवाल क्यों ना किया गया? पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। हमजा शहबाज आज इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट रोशन अली समेत 9 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि मुल्जमान के खिलाफ नैब ने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। मुल्जमान पर करप्शन, डमी कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देने और कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 5 नामजद कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्ली बार्गेन करके 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फेसबुक की CEO शेरिल सैंडबर्ग की वर्चुअल मुलाकात। फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी, डिजिटल लिटरेसी और इंसदादे कोरोना में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फेसबुक के सरमायाकाराना प्रोग्राम्स का खैर मकदम। सरबराह माहौलियाती जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी कहते हैं कि स्मोक से कोरोना में इजाफे का खदशा है। लाहौर में स्मोक वाले मकामात पर स्मोक टावर लगा रहे हैं। जो काश्तकार फसल की बाक़ियात तल्फ करने के लिए मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा उस पर मुकदमा बनेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अली अकबर कुरैशी ने कहा, भारत से फसलों की बाक़ियात जलाने का धुआं पंजाब में आता है। भारत को इक़दाम से रोकने के लिए ख़त लिखेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि अगले हफ्ते ड्रोन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में 3 कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में रिसर्च बजट आधा कर दिया गया, दुनिया में बढ़ाया जा रहा है। मस्जिदुल हराम की लाइब्रेरी 8 माह बाद अवाम के लिए दोबारा खोलने की तैयारियां। हरमैन इंतजामिया के मुताबिक 1 रबीउल अव्वल से लाइब्रेरी खोल दी जाएगी। लाइब्रेरी के तमाम हिस्सों की सैनिटाइजेशन की जा रही है। लंदन में ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के नाम पर टैक्स दहिंदगान को 2.5 लाख पाउंड्स का मुबैना तौर पर चूना लगा दिया गया। अमेरिका की पिज्जा चेन के ब्रिटिश पाकिस्तानी फ्रेंचाइज मालिक का बड़ा स्कैंडल। जाली रसीदों के जरिए स्कीम से फायदा उठाए जाने का दावा। राहील चौधरी कहते हैं उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तमाम ऑपरेशन सरकारी जवाबित के मुताबिक हैं। अमेरिका की रियासत मिशिगन की गवर्नर के अगवा का मंसूबा नाकाम। FBI ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह ने गवर्नर मिशिगन को इंतखाबात से पहले अगवा करने का मंसूबा बनाया था। गवर्नर ग्रीशन वेटमर का वीडियो बयान में सदर ट्रंप से नफरत का इजहार। कहा, सदर ट्रंप सफेद फाहम इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 210 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स ने मीरपुर में बच्चों के लिए फुटसल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स फवाद राना, CEO आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद की तकरीब में शिरकत। फवाद राना कहते हैं ख्वाहिश है कि फुटसल कोर्ट का एक बच्चा लाहौर जाए और कलंदर्स का हिस्सा बने। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, कुरियर सर्विस और ईमेल ने डाक खाने की अफादियत कम कर दी, लेकिन रकूम की तरसील, यूटिलिटी बिल्स और महसूलात की वसूली के लिए डाक खाने की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। मारूफ अदाकारा महविश हयात ऑस्कर कमेटी में शामिल। कहा,
इन्हें कमेटी में शामिल होने पर फख्र है। वो शर्मीन उबैद चुनाई की ऑस्कर्स में नामजद होने वाली फिल्म देखने की मुंतजिर हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई। इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।